हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे मैथ मॉड्यूल की। पाइथन में मैथ मॉड्यूल क्या होता है ना, और वो किस तरीके से काम करता है। तो ये मैथ मॉड्यूल जो होता है वो एक डिफॉल्ट मॉड्यूल है पाइथन में। आपको उसको बस इंपोर्ट करना है, ठीक है। वो एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, जिस तरीके से इनबिल्ट मॉड्यूल है वो मैथ मॉड्यूल, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैथ मॉड्यूल कंटेन्स करता है मल्टीपल फंक्शन, ठीक है, जो आपको मैथ की मतलब जो भी मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या फंक्शंस है हम आगे देखेंगे कि उसमें कितने सारे फंक्शंस आते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन है मैथ डॉट सील, ठीक है। तो मैथ डॉट सील क्या करता है, देखिए मैथ डॉट सील करता है रिटर्न द सीलिंग ऑफ एक्स, ठीक है। मैथ डॉट सील, सील क्या एक फंक्शन है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर देन और इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज नॉट अ फ्लोट delegates to x dot seal function which should return an integral value, ठीक है। तो देखिए मैथ डॉट सील क्या करता है कि आपके पास जैसे कि फ्लोट वैल्यू इन द सेंस कि 10/5, ठीक है। तो मैथ डॉट सील क्या करेगा, 10.5 जो है वैल्यू को वो क्या कर देगा, राउंड फिगर वैल्यू कर देगा। राउंड फिगर इन द सेंस कि उसको क्या कर देगा, या तो वो ये क्या हो गया 10.5 फ्लोट वैल्यू, वो क्या कर देगा इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा उसको। किस तरीके से कि जैसे 10.5 है तो वो क्या करेगा आगे वाली वैल्यू 10.5 के बाद कौन सी वैल्यू आती है 11, जो इंटीजर में है, ठीक है। 11 जो इंटीजर में है, तो राउंड फिगर क्या होगा 11। जैसे आप 10.1 भी लिखोगे तो भी वो उसको 11 कर देगा। तो पॉइंट के बाद का जो वैल्यू रहता है, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो क्या कर देगा उसको राउंड फिगर कर देगा, ठीक है। उसमें जितना भी वैल्यू हमने देखो कि और 0.1 है, देन वो उसे 1 कर देगा, समझ रहे आप। हाँ, तो इसलिए 10.5 इन द सेंस को वो 11 कर देगा। 10.1 भी है उसको भी वो 11 कर देगा, 10.2 है उसको भी वो 11। तो मतलब 10 की जो वैल्यू है, ठीक है, 10 के बाद अगर कुछ वैल्यू है, ठीक है, राउंड फिगर के बाद अगर कुछ मतलब कि एक तरह से इसे समझ लीजिए कि कोई वैल्यू है जो इंटीजर के बाद कोई वैल्यू है, ठीक है, पॉइंट बाद, है ना। तो उसको वो उस पर्टिकुलर इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो आगे का वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसे प्रैक्टिकली अपने पाइथन पे करेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम सीधा यहाँ पे अपने पाइथन पे चलते हैं, मैथ डॉट सी को इम्प्लीमेंट करें। तो हमको क्या करना है, पहले पहले हमें मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करेंगे इंपोर्ट मैथ, समझ रहा, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। हमने मैथ को इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे मैथ डॉट सील वैल्यू, मतलब हमको क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए मैथ डॉट सील फंक्शन को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे x इज इक्वल टू 10.5, ठीक है, ये हमने फ्लोट वैल्यू ले ली। एंड देन इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है प्रिंट करना है हमको मैथ डॉट सील, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रिंट मैथ डॉट सील, एंड देन उसमें ले लेंगे हम एक्स। एंड देखिए हम प्रिंट करेंगे अभी, देखिए क्या आया, 11 आ गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 10 के बाद जो भी वैल्यू आएगी, फर्स्ट नंबर अगर उसके बाद पॉइंट कुछ वैल्यूज है, तो देन 10 के बाद जितनी भी जो भी वैल्यू आएगी 11 आती है तो देन वो 11 ही लेगा राउंड फिगर, ठीक है। सील वैल्यू लेगा वो। अगर मैं 10.1 ले लूँ फिर भी वो 11 ही रिटर्न करेगा, समझ गया, देख रहे हैं। तो 10 के बाद अगर कुछ भी वैल्यू आ रहा है, ठीक, 10 के बाद अगर पॉइंट के बाद अगर वैल्यू आ रहा है, हम मैथ डॉट सील कर रहे हैं तो राउंड फिगर वो आगे वाला वैल्यू हमें दे देगा, ठीक है। ये तो हो गया मैथ डॉट सील। अब हम बात करेंगे मैथ डॉट फैक्टोरियल के बारे में। तो ये फैक्टोरियल क्या करता है, तो देखिए रिटर्न एक्स फैक्टोरियल एज एन इंटीजर, ठीक है। फैक्टोरियल क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा हमको। रेजेस वैल्यू एरर, रेजेस वैल्यू एरर इफ एक्स इज नॉट इंटीग्रल और इज नॉट नेगेटिव, और इज नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप इस फैक्टोरियल वाले फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं या फिर ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं जो रख रहे जो इंटीजर नहीं है, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें वो एरर रिटर्न करेगा। तो फैक्टोरियल कैसे होता है कि आपको फैक्टोरियल जब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, जब आपको फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा तो आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा या बहुत सी
प्रोसीजर होती है फैक्टोरियल निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक इनबिल्ट फंक्शन दे दिया फैक्टोरियल, वो खुद अपना सारा काम करके दे देगा आपको रिटर्न में, ठीक है। तो अगर मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैट डॉट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है, एंड देन इसमें एक्स रख दूंगा मैं, एंड देन मैं इसको रन कर दूंगा। तो देखिए मेरे को 120 मिल गया। 5 का फैक्टोरियल 120। तो इसमें क्या होता है कि, इसमें होता है कि आप 1 2 3 4 5, तो उसमें क्या करोगे आप 5 को इंटू 4 करोगे, 4 इंटू 3 करोगे, इस तरीके से इसका फैक्टोरियल निकाला जाता है, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं मैथ मॉड्यूल में कौन सा है। नेक्स्ट वाला है फ्लोर। अब देखिए फ्लोर और सील दोनों अपोजिट है, ठीक है। सील क्या करता है, अगर आपके पास पॉइंट के बाद वैल्यू है तो वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को इंटीजर में कर देगा जो उसकी आने वाली वैल्यू है, ठीक है, जो आएगी। जैसे 10.5 तो वो 11 में कन्वर्ट कर देगा, है ना। और मैट द फ्लोर क्या करता है कि पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है उसको इग्नोर कर देगा। वो क्या लेगा, जैसे 10.5 है तो वो क्या करेगा, आपको सिर्फ 10 देगा, 0.5 का इग्नोर कर देगा वो। समझ रहे आप। तो देखिए ये भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम। यहाँ पे मैं 10.5 लिख दूं, ठीक है। ये पूरा अपोजिट है सील के, ठीक है। हाँ, एट द फ्लोर एंड एक्स। देखिए अभी मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 10। देखिए क्या होता कि जो 0.5 वैल्यू है इसने इग्नोर कर दी, ठीक है। तो वो 0.5 की वैल्यू नहीं लेगा, वो सिर्फ मतलब जो इंटेजर वैल्यू है वही लेगा। समझ रहे आप। हाँ, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। मैट डॉट एफ सम इंटरप्ट क्या हो रहा है, रिटर्न एंड अकरेक्ट फ्लोटिंग पॉइंट सम ऑफ वैल्यू इन द आइटरेबल, ठीक है। एफ सम क्या करता है, एफ सम करता है, जैसे कि आपके पास लिस्ट है, ठीक है, जैसे कि आपके पास लिस्ट है तो वो क्या करेगा, उस लिस्ट में एफ सम क्या करेगा, आपको टोटल सम करके दे देगा लिस्ट के। जैसे कि देखिए एक मैं आपको बता के दिखाता हूँ, 10 20 30 एंड 40, ठीक है। तो देन अगर मैं मैट डॉट एफ सम एंड एक्स कर दूं, एंड देन मैं इसे प्रिंट कर दूं, देखिए मेरे को 100 मिल गया, ठीक है। एंड देन ये क्या करता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट सम करता है, मतलब क्या, इसने फ्लोट में वैल्यू दे दी इसका सम करके, ठीक है। इसने क्या कर दिया, फ्लोट में वैल्यू दे दिया मेरे को सम करके, ठीक है, समझ रहा। हाँ। और सेकंड वाला है हमारा मैट डॉट स्क्वायरटी, एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। मैट डॉट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या करता है, स्क्वायर रूट रिटर्न करता है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए मैं बता दूं आपको, अब 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, 5 5, ठीक है। एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी, देखिए 25 का आना चाहिए 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको 5 मिलेगा, बट ये फ्लोटिंग में मिला, ठीक है, फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो एस क्यू आर टी क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको स्क्वायर रूट निकाल के देता है पर्टिकुलर वैल्यू का। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया, मैथ मॉड्यूल के बारे में पता चला, ठीक है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।